आज की इस वीडियो में हम ऑन पेज एसईओ करके अपने वेबसाइट को टॉप पे कैसे लाते हैं ये हम देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ऑन पेज एसईओ पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसके पहले के मेरे एसईओ सीरीज के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि टाइटल कैसे लिखती है, क्योंकि अगर आपका कंटेंट कितना भी अच्छा रहा बट आपने टाइटल ही अच्छा नहीं लिखा तो लोग उस पर क्लिक करके आपकी पूरी पोस्ट नहीं देखेंगे। इसीलिए टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए खास टाइटल का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीज़ें आती है। तो ऑन पेज एसईओ में ये जो होता है टाइटल आता है, उसके बाद जो कंटेंट हम लिखते हो कंटेंट आता है, उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल लिंक आता है, उसके बाद आप देख रहे हो ये इसको कहते हैं लिंक, यूआरएल लिंक, ये आता है। उसके बाद इमेजेस का अल्ट टैग होता है। ये सब कुछ चीजें आती है ऑन पेज एसईओ के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये वाली पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में हमने टारगेट किया है, जो मेन कीवर्ड है वो है बेस्ट लैपटॉप 2020। तो बेस्ट लैपटॉप ये मेन कीवर्ड है, इसको हमने फोकस किया हुआ है। तो मैंने पहले ही बताया था जो आपका मेन कीवर्ड है उसको टाइटल में आना चाहिए कुछ भी करके। तो ये वाला जो मेन कीवर्ड है वो टाइटल में भी है, और ऊपर आप ये परमालिंक देख रहे हो तो परमालिंक में भी बेस्ट लैपटॉप करके है, मतलब कि परमालिंक में मेन कीवर्ड है, टाइटल में मेन कीवर्ड है। और अगर आप फर्स्ट 100 वर्ड्स यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी आपको बेस लैपटॉप करके कीवर्ड मिल जाएगा। देखो यहाँ पे भी है बेस लैपटॉप, उसके बाद यहाँ पे भी है बेस लैपटॉप। तो कहने का यही मतलब है, जो आपका टारगेट कीवर्ड है, जो आपका मेन कीवर्ड है, जिस कीवर्ड पे आप फोकस करना चाहते हो रैंकिंग के लिए, उसको आपको परमालिंक में डालना है, टाइटल में डालना है, और जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपको डालना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टिप आपके लिए ऑन पेज एसईओ के लिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, ऑन पेज एसईओ में जो कंटेंट आप ये पे लिखते हो ये आपको पूरा यूनिक लिखना चाहिए, वरना अगर आप किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हो और ऑन पेज एसईओ अच्छे से करते हो तब भी आपकी जो ब्लॉग पोस्ट है वो रैंक नहीं होगी। इसलिए कंटेंट इज अ किंग। कंटेंट आपको यूनिक सा लिखना है, कंटेंट डिटेल में लिखना है, कंटेंट आसान लैंग्वेज में लिखना है ताकि लोग बोर ना हो और लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट यहाँ पे एक सब हेडिंग हम इसको बोल सकते हो। देखो सबसे पहले H1 जो टैग है वो एक बार में ही यूज करना चाहिए। एक बार में आपको H1 टैग जो कीवर्ड है, इसमें जो कहाँ पे गया कीवर्ड, जो बेस लैपटॉप है ना, ये हमारा मेन कीवर्ड है, उसको आप H1 टैग में डालिए। बाकी के जितने भी आते हैं सब हेडिंग, देखो ये वाला सब हेडिंग है, इसको हमने H2 में डाला है। H2, H3, H4 ये जो हेडिंग टैग है ये आप यहाँ पे देखो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने पूरा सिलेक्ट किया है, देखो यहाँ पे लिखा है हेडिंग 3। तो ये वाले आप हेडिंग 3, हेडिंग 2 में डाल सकते हो, लेकिन हेडिंग 1 H1 में आपका मेन कीवर्ड ही आना चाहिए। ठीक है, और H1 एक ही बार यूज होना चाहिए, बाकी H2, H3, H4 हेडिंग जो है वो आप कितने भी बार यूज कर सकते हो। ठीक है, और कहने का मतलब यही है कि जो यहाँ पे सब हेडिंग होता है उसके लिए आप H2, H3, H4 जो हेडिंग टैग होते हैं ना वो यूज करिए। इसको आप H1 में मत डालिए। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद जो आप यहाँ पे इमेजेस यूज करते हो वो इमेजेस हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। ठीक है, और एक यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे मैंने इस इमेज के ऊपर जो वेबसाइट है collectionpoint.in का लिंक पेस्ट नहीं किया है। आप हमेशा ध्यान रखो, जो भी इमेजेस आप यूज करोगे तो इमेजेस में आपके वेबसाइट का URL यहाँ पे होना चाहिए। इसके लिए आप कैनवा का यूज कर सकते हो या फिर फोटोशॉप का यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिंक डालनी ही डालनी है आपको। ठीक है, अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इमेज के अंदर जो अल्ट टैग होता है वो डालते नहीं। अब अल्ट टैग कैसे डालते हैं ये मैं बताऊंगा। सबसे पहले इमेज को मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करता हूँ। तो सबसे पहले इमेज इंसर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। सो अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल्स, एक कहाँ पे, हाँ एक लैपटॉप की इमेज। तो ठीक है, ये इमेज अपलोड
करने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है ALT टेक्स्ट, इसको हम बोलेंगे अल्ट टैग। यहाँ पे आपको इमेज से रिलेटेड ही अल्ट टैग डालना है। तो ये इमेज किसके रिलेटेड है, किसकी इमेज है, ये इमेज है लैपटॉप की, तो आपको इसमें वही अल्ट टैग डालना है। तो मैं इस लैपटॉप का नाम जो HP ये जो नाम है ये मैंने डाल दिया एंड इंसर्ट अ पोस्ट, तो इसमें अपना इमेज आ गया। तो यहाँ से आप इसकी लेंथ कम ज़्यादा कर सकते हो। तो कहने का यही मतलब है अल्ट टैग के अंदर आपको जिस से रिलेटेड इमेज है वो आपको यूज करना है, ठीक है। ये अल्ट टैग का भी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि ये वाला जो पोस्ट है एक लैपटॉप से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे मैंने लैपटॉप पे क्लिक किया हुआ है। अगर आपकी पोस्ट मोबाइल से रिलेटेड होगी तो आपको यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक करना है। अब कैटेगरी वगैरह कैसे बनाते हैं, ये पार्ट वर्डप्रेस में आता है, एसईओ में नहीं आता है। बट एसईओ में जो चीज़ें होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे कि लैपटॉप मतलब कि मेन बात है कि आपको कैटेगरी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग्स, यहाँ पे 10-15 टैग आपको इंक्लूड करने हैं। ध्यान रहे कि बहुत ज़्यादा टैग्स आप यहाँ पे इंक्लूड मत करिए, वरना ये स्पैम हो जाएगा। इस पोस्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे टैग डालने हैं, जैसे कि बेस्ट लैपटॉप इन 2020, न्यू लैपटॉप, जो लोग सर्च करते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। फीचर इमेज भी आपको डालनी है। और एक बात, यहाँ पे जो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक होती है वो आपको यूज़ करनी चाहिए। इंटरनल लिंक मतलब कि अगर यहाँ पे बेस्ट लैपटॉप 2020 है तो इसके रिलेटेड और दूसरी मेरी पोस्ट होगी, जैसे कि गेमिंग लैपटॉप के बारे में कोई पोस्ट होगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर गेमिंग लैपटॉप in 2020 क्लिक हियर। सो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर ये मेरी अगर मैंने गेमिंग लैपटॉप के रिलेटेड कोई पोस्ट लिखी हो तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक लिंक ऐड कर सकता हूँ। अभी तो मेरे पास कोई पोस्ट नहीं है इसलिए मैं इसमें एक लिंक गूगल की ऐड कर रहा हूँ। ओपन इन न्यू ब्राउजर एंड गेट, और ये हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे कोई यूज़र आपका आया जिसको बेस्ट लैपटॉप खरीदना है, ये पोस्ट पढ़ते पढ़ते अगर उसका ध्यान यहाँ पे जाएगा कि फॉर गेमिंग लैपटॉप इन 2020 क्लिक हियर, तो उसके चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि वो क्लिक करके आपकी दूसरी पोस्ट भी रीड कर सकता है। इसको हम बोलेंगे इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग मतलब कि इसी ब्लॉग के अंदर दूसरी पोस्ट को लिंक करना, इसको बोलेंगे इंटरनल लिंकिंग। एक्सटर्नल लिंकिंग मतलब किसी और का जो ब्लॉग है उसकी लिंक आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, उसको बोलेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग। लेकिन इंटरनल लिंकिंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है ऑन पेज एसईओ के अंदर। और एक बात, जो इमेजेस की क्वालिटी होती है वो आपको मतलब कि कॉम्प्रेस इमेज आपको यूज़ करना है। उसके लिए इमेजेस की जो साइज़ है ना वो कम होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा साइज़ वाली इमेज अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी साइट जल्दी से ओपन नहीं होगी, बहुत ज़्यादा लोडिंग लेगी और इस कारण लोग आपके साइट पे विजिट नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को क्लिक करने के बाद जल्दी से जो साइट ओपन होती है वो लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपके पास बहुत अच्छी होस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि होस्टिंग सर्वर पे भी वेबसाइट की स्पीड जो होती है वो डिपेंड होती है। और सेकंड थिंग कि जो ये इमेजेस है वो इमेजेस की साइज़ भी कम होनी चाहिए। उसके लिए आप बहुत सारे टूल आती है, टूल्स का यूज़ करके आप इमेजेस की साइज़ कम कर सकते हो, ठीक है। ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, वेबसाइट स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसके अंदर, ठीक है। तो बस यही सब कुछ चीज़ें आती है ऑन पेज एसईओ के अंदर, ठीक है। एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या बताया है। जैसे कि आपका टाइटल में मेन कीवर्ड आना चाहिए, उसके बाद पैराग्राफ में भी आपका जो मेन कीवर्ड है ना वो फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें आपका मेन कीवर्ड फोकस कीवर्ड आना चाहिए। उसके बाद इमेजेस के अंदर अल्ट टैग यूज़ करना चाहिए, इमेजेस हाई क्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन इमेजेस आपका ज़्यादा साइज वाली नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप बहुत सारे प्लगइन यूज़ कर सकते हो, उससे जो आपकी इमेज है उसकी साइज़ कम हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो लिंक होती है परमालिंक URL बोलते हैं, उसके अंदर भी मेन कीवर्ड जो है वो आपको यूज़ करना है। उसके बाद हम यहाँ पे जो कैटेगरी होती है ना वो कैटेगरी सिलेक्ट होनी चाहिए, अनकैटेगराइज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फीचर इमेज
अच्छी वाली यूज़ करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टैग्स भी आपको ऐड करना है। ध्यान रखें कि टैग्स ज़्यादा ऐड नहीं हो, क्योंकि उसके बाद ये स्पैम हो जाएगा। इसलिए कम से कम 10 टैग आपको डालने ही डालने, ठीक है। उसके बाद अल्ट टैग का हो गया, अल्ट टैग कैसे डालते हैं ये भी मैंने दिखा दिया। उसके बाद एक मेन बात, यहाँ पे आपको क्या डालना है, आपके वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे डालना है। इसका एड्रेस है collectionpoint.in, तो यहाँ पे भी मेरे को डालना है। आप वो एडिट कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर। तो ये सब कुछ जो चीज़ें मैंने बताई है ये आती है ऑन पेज एसईओ के अंदर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा ऑन पेज एसईओ देखा, कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो हमारा जो ऑन पेज एसईओ ये पूरा क्लियर हो गया। तो ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।